Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. My name is Dinesh Godara. Today I am going to discuss quadrilaterals topic for you. So first of all, what is quadrilateral? Quadrilateral होता क्या है? A quadrilateral is a four-sided figure, four-sided closed figure. है ना? Quadrilateral क्या होता है? It's a definition wise क्या है? Four-sided closed figure. जानते हैं अपन? फोर साइडेड क्लोज फिगर का मतलब ऐसा कुछ है ना। यहाँ पे फोर साइड होनी चाहिए इसकी, ए बी सी डी इस तरीके से, ये लाइन सेगमेंट इस तरीके से ज्वाइन किए हुए हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? इफ ए बी सी डी लाइज इन ए सेम प्लेन, तो ये प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन की बात कर रहे हैं। लाइज ऑन ए सेम प्लेन, इस प्लेन के ऊपर है। एंड फर्स्ट, none of A, B, C, D, none of three, none of three are collinear. इनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है ना, पहली बात। दूसरी बात, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए intersect each other at their end points, only at their end points. Then the figure obtained is quadrilateral. तो जो फिगर अपने को मिलने वाला है वो एक क्वाड्रिलेटरल मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के मुख्यतः दो टाइप के अपन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे देखते हैं। पहला, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये जो इंटरनल इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, इन इंटीरियर एंगल्स, ये जो जितने भी इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं सारे के सारे होने चाहिए लेस देन 180 डिग्री। इंटीरियर साइड कौन सी होती है क्वाड्रिलेटरल की? है ना, इन सब से मिलके जो अंदर वाला पार्ट है, जो क्लोज सरफेस है या जो क्लोज पार्ट है, उसको अपन बोलते हैं इंटीरियर, और ये इसका क्या है? एक्सटर्नल पार्ट। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अपन किसको बोलेंगे? If all the interior angles are less than 180 degree, then that quadrilateral is called convex quadrilateral. And if all the interior angles are less than 180 degree, then quadrilateral is called convex quadrilateral. ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल। है ना, आपने ये सब टर्म्स कनकेव और कॉन्वेक्स किस में पढ़ा है? ये सब कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वही टर्म है ये एग्जैक्टली। आप कन्वेक्स लेंस को देखोगे तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? बाहर से फूला हुआ होता है, इस टाइप का, है ना। उसमें कोई भी सरफेस पे आप इंटरनल एंगल देखोगे तो वो बेसिकली फूला हुआ है बाहर की साइड में। तो ये जो बेसिक कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल अभी तक जो भी देखते आए हो, वो सारे क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर है, रोम्बस है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब कनकेव क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल कैसे हैं? इफ, पहले डेफिनेशन, इफ एटलीस्ट वन ऑफ एंगल, इफ एटलीस्ट वन ऑफ इंटीरियर एंगल is greater than
180 डिग्री। अब कोई पूछेगा सर 180 डिग्री से ज़्यादा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है देखते हैं। जैसे ये जो है, पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं ना, फर्स्ट डिस्कशन आता है कि ये क्वाड्रिलेटरल की श्रेणी में आएगा कि नहीं। इज दिस ए क्वाड्रिलेटरल, इज दिस फिगर इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो अपन बोल सकते हैं कि यस, बिकॉज इट सेटिस्फाइज दिस डेफिनेशन, 4 साइडेड क्लोज फिगर। 4 साइडेड क्लोज फिगर कोई इश्यू नहीं है, क्वाड्रिलेटरल ये है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन से होंगे जो क्लोज सरफेस के अंदर बचे। अब इस एंगल की यदि अपन बात करें तो ये एंगल जो बी वाला एंगल है, एंगल बी जो इंटीरियर साइड में है, क्या ये 180 डिग्री से ज़्यादा है बोलो। सो एंगल बी इज हियर ग्रेटर देन 180 डिग्री, हैंस दिस क्वाड्रिलेटरल कम्स इन दिस कैटेगरी कनकेव क्वाड्रिलेटरल, है ना, अंदर से धसा हुआ है। कनकेव लेंस अपन देखेंगे तो कनकेव लेंस ऐसा होता है और कनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, तो ये अंदर से ऐसे धसा हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, कनकेव। ओके, you can connect with lens. okay, so this is basic definition. अब अपन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ही अलग अलग कुछ क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, उनकी बात करते हैं अपन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब बातें अपन लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं 8 तक, अपन उनको फिर से एक बार के लिए रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स का, सारे एंगल्स का सम क्या होता है। अपन बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या आता है अपने पास, 360 डिग्री। फॉर्मूला यदि देखेंगे तो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई। यहाँ पे ट्राइंगल की इसकी क्वाड्रिलेटरल की साइड कितनी है, 4, तो अपन बोल सकते हैं कि 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये यहाँ से आंसर आता है 360 डिग्री। तो ये जनरल फॉर्मूला है एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन के लिए टोटल एंगल निकालने का ये फॉर्मूला है अपने पास, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें अपन, तो सबसे पहले फर्स्ट में आता है अपने पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, व्हाट इज पैरेललोग्राम, दो पैरेलल साइड्स, आमने सामने की साइड्स क्या होनी चाहिए अपने पास, पैरेलल। ये साइड्स, इस ABCD को अपन पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, इफ AB इज पैरेलल टू DC and BC is parallel to AD. So any quadrilateral whose opposite sides are parallel, then that quadrilateral is called parallelogram. Any quadrilateral whose opposite sides are parallel, then that quadrilateral is called parallelogram. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। और एक यदि क्वाड्रिलेटरल यदि पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स, ये यदि थीटा हुआ तो ये एंगल थीटा होगा, और ये अपन बोल सकते हैं कि यदि ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा बिल्कुल। तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या है अपने पास, यदि पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम।
ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, सिमिलरली ये 180 माइनस थीटा तो ये क्या होगा थीटा, और ये थीटा होगा तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। तो ऑपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। फिर अपन बात करते हैं ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स आर सेम, लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर सेम। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लेंथ की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर सेम, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी क्या होगी यहाँ पे सेम। फिर अपन बात करते हैं ये जो डायगोनल्स हैं इसके, AC एंड BD, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब CE इज इक्वल टू EA होगा इसमें, एंड BE इज इक्वल टू ED होगा। ठीक है। फिर अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है कि कोई भी डायगोनल उठाएं तो वो उसको क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है इसको। सो एनी डायगोनल विल डिवाइड पैरेललोग्राम इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये अपन सारी बातें यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनफ है, मतलब हर एक पॉइंट इसमें क्या है, हर एक पॉइंट, हर एक प्रॉपर्टी इसमें इनफ है एक पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए। मैं सिर्फ ये लिख दूं तो भी अपन बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। मैं सिर्फ ये लिख दूं कि ऑपोजिट साइड सेम है तो भी उसको अपन पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यदि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में तो भी अपन उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। रिवर्स भी बोला जा सकता है। यदि कोई डायगोनल, यदि दोनों डायगोनल, इफ बोथ डायगोनल डिवाइड गिवन क्वाड्रिलेटरल इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स तो भी अपन उसको क्या बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होगा, दोनों डायगोनल्स। तो ये था पैरेललोग्राम। फिर अपन आते हैं अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की स्टोरी। पैरेललोग्राम में ही अलग अलग क्वाड्रिलेटरल और कौन कौन से पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखो, अपने पास आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है अपने पास, रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। ये वो किस टाइप का पैरेललोग्राम है उसकी एक खूबी है, पैरेललोग्राम हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ बाइसेक्टर्स। इक्वल लेंथ ऑफ बाइसेक्टर्स। तो एक पैरेललोग्राम में यदि लेंथ ऑफ बाइसेक्टर्स इक्वल लेंथ ऑफ डायगोनल्स, इक्वल लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यदि डायगोनल्स की लेंथ अपनी इक्वल हुई तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है अपने पास, रेक्टेंगल। तो देखो रेक्टेंगल की खूबी क्या है, रेक्टेंगल की यदि एक पैरेललोग्राम में ऐसा होगा, इक्वल लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल यदि इक्वल हो गया तो अपन बोल सकते हैं कि भाई पैरेललोग्राम तो पहले से ही था वो, तो वो क्या बन जाता है, ये लेंथ
ये लेंथ आपस में इसमें सेम होती है। ये भी लिख सकते हैं अपन इसमें डेफिनेशन में, अपन ये भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम हुज वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं अपन इसमें। यदि एक पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री हो गया तो वह पैरेललोग्राम को क्या बनना पड़ेगा, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इससे अपने पास रेक्टेंगल की खूबी क्या आ जाती है, रेक्टेंगल क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी तो होगा ही, पैरेललोग्राम में ये होता ही है, और बी सी इज इक्वल टू वॉट, बी सी लेंथ इज इक्वल टू ए डी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट अपने पास आता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बच्चों, रोम्बस यदि पैरेललोग्राम की टर्म्स में रोम्बस की बात करें तो रोम्बस क्या होता है, एनी पैरेललोग्राम विल बिकम रोम्बस इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। सुनना मेरी बात, एनी पैरेललोग्राम will be rhombus if its diagonals intersects at 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा ऑटोमेटिकली यदि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें तो। ठीक, ये तो ऐसे ही अपन एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रहे हैं। सेकंड, रोम्बस की एक्चुअली अपन सिर्फ रोम्बस की बात करें तो सिर्फ रोम्बस क्या है, ऑल द 4 साइड्स आर सेम। ठीक है, रोम्बस क्या है, रोम्बस कैसी ज्योमेट्री है, ऑल 4 साइड्स आर सेम। तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल की यदि चारों साइड सेम हो गई तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्क्वायर। किसकी बात करते हैं बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर किसको बोलते हैं अपन, पैरेललोग्राम की टर्म्स में बात करें या प्रीवियस जो भी अपन ने पढ़ा है उसकी टर्म्स में बात करें, नॉर्मल स्क्वायर अपन किसको बोलते हैं, स्क्वायर क्या है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो वहां से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये होगा। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये डेफिनेशन तो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, स्क्वायर को अपन बोल सकते हैं क्या, इट्स ए पैरेललोग्राम। किस टाइप का पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम किस टाइप का पैरेललोग्राम है, जिसमें इन विच bisectors are of same length, bisectors are of same length। बाइसेक्टर सेम लेंथ के किस में होते हैं, रेक्टेंगल में। तो इतना सा लिखते ही वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। बाइसेक्टर्स आर ऑफ सेम लेंथ, मैंने ये डेफिनेशन किसके लिए बताई है, रेक्टेंगल के लिए। तो बाइसेक्टर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड
intersecting eight right angle। तो वो पैरेललोग्राम इन विच बाइसेक्टर्स नहीं, डायगोनल्स, सॉरी, डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। तो उसके डायगोनल्स क्या होंगे? सेम लेंथ के होंगे और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो अपन बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम स्क्वायर क्या है? एक तरीके से स्क्वायर इज नथिंग बट रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है एंड साथ साथ में रोम्बस की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। ये दोनों पैरेललोग्राम तो होते ही हैं। तो दिस एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर, ये अपन बोल सकते हैं। तो इसके बाइसेक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? सेम लेंथ के हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो करेंगे ही, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बाइसेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है स्क्वायर के बाद में? काइट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? काइट। काइट स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर जिसमें एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स की लेंथ क्या हो? सेम। लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टू पेयर्स of adjacent sides are same। तो एडजेसेंट साइड्स के दो जो पेयर बन रहे हैं उनकी लेंथ क्या है? यहाँ पे सेम है ना। जो दो पेयर ये बन रहे हैं इनकी लेंथ क्या है? सेम है। अपन बोलेंगे कि इन दोनों की सेम नहीं है, तो कोई भी दो पेयर की यदि लेंथ अपने पास सेम आ रही है तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं? काइट स्ट्रक्चर। नाम क्या देते थे अपन? काइट स्ट्रक्चर। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट अपने पास आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों? ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम अपने पास क्या होता है? कोई भी दो साइड एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? पैरेलल। इफ एनी टू साइड्स आर पैरेलल, एनी टू opposite pair of side is parallel, if any two sides are parallel, then ऑपोजिट ही होगी ऑब्वियसली, है ना। देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे ट्रेपेजियम में कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो वो ऑपोजिट ही होगी ऑब्वियसली। ये बगल बगल वाली साइड तो पैरेलल हो नहीं सकती, सही बात है ना। तो इफ एनी टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। फिर अपने पास एक और डेफिनेशन आती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं अपन? एक ट्रेपेजियम जिसकी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं वो बेस के साथ सेम एंगल यदि बनाता है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, है ना। इफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, जो नॉन पैरेलल साइड्स है, इफ रिमेनिंग टू नॉन पैरेलल साइड्स make same angle with base, then that trapezium is called, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये अपने पास टाइप ऑफ क्वाड्रेटर थे। तो आज की क्लास में अपन यही पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।